हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज फाइनली हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 खत्म करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज 1.1 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। और अब मैं तुम्हें बता देता हूँ नंबर सिस्टम में किस तरीके से अपलोड कर रहा हूँ। मैं पहले जितनी भी सॉल्विंग वाला पार्ट है, ठीक है ना, वो धीरे धीरे अपलोड करूंगा। उसके बाद जिस भी एक्सरसाइज में नंबर लाइन वाले क्वेश्चन आएंगे ना, उन सब की एक सेपरेट वीडियो बना के वो अपलोड करूंगा। समझ में आ रही है? क्योंकि जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ इसमें कंस्ट्रक्शन वाले टूल्स नहीं है, तो मुझे उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनानी पड़ेगी। तो वो बाद में आएगी, सबसे बाद में, या फिर मैं देखता हूँ इस वीडियो के बाद उसे डाल दूंगा। बट जितना भी ओवरऑल इस चैप्टर में कंस्ट्रक्शन वाला मटेरियल है वो तुम्हें उस एक अकेली वीडियो में मिल जाएगा। क्या चीज तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, तो चिल्लाना मत कि भैया 1.2 तो आपने कराई नहीं, 1.3 में तो भैया नंबर लाइन भी थी वो तो आपने बताई नहीं, ठीक है। तो इस वजह से कह रहा हूँ जितनी भी कंस्ट्रक्शन वाला नंबर लाइन हो गई जो भी है वो सब एक सेपरेट एक वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जरा ध्यान से समझना। नंबर 1 क्वेश्चन इन्होंने जो हमारे से पूछा है वो ये है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर और नॉट। मुझे एक चीज बताओ, रैशनल नंबर कौन सा होता है? रैशनल नंबर वो होता है जिन्हें मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पाऊं। समझ आ रही है? तो मैं जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? 0.1 लिख सकता हूँ। अब क्योंकि मैंने जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, दैट इज वाई इट इज अ रैशनल नंबर। समझ में आ रही है? और उन्होंने आगे हमारे से पूछ, पहले तो देखो, इज जीरो अ रैशनल नंबर, हम लिखेंगे यस। हम लिखेंगे यस, जीरो इज अ यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। कह रहा है आगे कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हम लिखेंगे यस, वी कैन राइट इट, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एज, कैसे लिखेंगे? 0.1 के फॉर्मेट में लिखेंगे। मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है? ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सिंपल है, जरा ध्यान से समझते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, क्या रखा है कि भाई 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स बताओ। भैया 3 और 4 के बीच में तो कोई रैशनल नंबर आता ही नहीं। मैं कहूंगा नहीं, 3 और 4 के बीच में तो बहुत सारे रैशनल नंबर आते हैं। कौन से आते हैं? 3 और 4 के बीच में कौन से आते हैं? 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, 3.3 हो गया, ऐसे बहुत सारे बता सकते हैं। समझ में आ रही है? क्योंकि देखो मैं बताऊंगा, सिक्स सिक्स रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। भाई 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक तो हो जाएगा 3.1, एक हो जाएगा 3.2, एक हो जाएगा 3.3, एक हो जाएगा 3.4, फिर 3.5 और फिर 3.6। क्या ये 6 के 6 रैशनल नंबर्स हैं? भैया क्यों है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। क्योंकि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? टर्मिनेटिंग है। अगर तुम्हें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं पता तो थोड़ा सा अभी चलते रहने दो, एक्सरसाइज नंबर 3 आएगी तब तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब अब ध्यान से समझना, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें वो कहते हैं कि भाई डेसिमल फॉर्मेट में नहीं पूछने में, तो हमें तो फ्रैक्शन में बताओ आप आंसर, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, मुझे एक तो 3 दे रखा है, एक 4 दे रखा है। इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर पूछे हैं? 6। तुम्हारे से जब भी जितने भी रैशनल नंबर वो पूछेगा, जैसे कितने पूछे हैं? 6, तुम्हें उससे एक ज्यादा, यानी कितना हो गया? 7, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है अपने नंबर को। देखो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसे भी और इसे भी। ध्यान से समझते चलना, कितना आएगा? 7 3 21/7, 7 4 28/7। अब मेरा जो आंसर आएगा देखो, 6 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। अब मेरा क्या आंसर आएगा? मेरा पहला आंसर आएगा 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और फिर 27/7। क्या ये चीज तुम्हें क्लियर है? तो जिस मेथड से तुम्हारे स्कूल में कराया हो तुम उस तरीके से कर सकते हो।
लो। अच्छा भैया हमारे स्कूल में तो 7 से मल्टीप्लाई नहीं कराया, 10 से कराया है, हमारे स्कूल में तो भैया 20 से कराया है, किसी किसी के स्कूल में 100 से करा देते हैं, ठीक है। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हें मिनिमम नंबर बताया है, मिनिमम मतलब उसने कितने रैशनल नंबर पूछे हमारे से 6, उसमें एक ज्यादा ऐड कर दिया करो, कितना हो गया 7, यानी कि 7 या 7 से बड़े किसी भी नंबर से तुम मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हो, किसी भी नंबर से, समझ में आ रही है। ऐसा तो भैया मेरे और मेरे दोस्त का आंसर अलग अलग आ जाएगा, मान लो मैंने 7 से करा दिया, उसने 10 से करा दिया, आंसर अलग आ रहे हैं हमारे, तो टीचर गलत कर देंगे, नहीं कर देंगे, क्योंकि 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो तुम जो रैशनल नंबर्स बता रहे हो सकता है तुम्हारा दोस्त अलग रैशनल नंबर्स बता रहा हो, उसका दोस्त और अलग रैशनल नंबर्स बता रहा हो, समझ में आ रही है। तो हमारा आंसर वेरी कर सकता है, समझ में आ रही है। मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, तुम्हारा मन कर रहा है तुम 10 से करा लो, हाँ बट 7 से छोटे किसी नंबर से नहीं करानी, ये चीज ध्यान रखना, समझ में आ रहा है। देखो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, देखो जरा, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि भाई अब 5 रैशनल नंबर्स निकाल लो। देखो पहले तो जो मुझे गिवन नंबर्स हैं वो लिख लो, 3/5 और 4/5। कह रहा है इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो। तुम्हें क्या करना होता है, जितने वो रैशनल नंबर पूछता है उससे एक ज्यादा, यानी कि भैया 6, हाँ तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, या तो 6 से करा लो या 6 से बड़े किसी भी नंबर से करा लो, जो तुम्हारा मन कर रहा है, समझ में आ रही है। मैं 6 से करा रहा हूँ, देखो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड इधर भी, और 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड इधर भी, 6 3 सा कितना होता है 18, और 6 5 सा कितना होता है 30। कटिंग मत कर देना इनकी, कभी 2 से कट कर दो उनको, ठीक है। 6 4 सा कितना होता है 24, 6 5 सा कितना होता है 30। तो बस मेरा आंसर आ जाएगा 100 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 are 5 rational numbers between 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, 5 निकालने थे, मैंने 5 निकाल लिए। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई है? ठीक है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, दुनिया के किसी भी दो नंबर के बीच में टोटल कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। ये चीज ध्यान रखना, समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट है, ठीक है। कह रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, पहले तो वो बता दो, साथ में अपना रीजन भी बता दो कि भाई क्यों है। देखो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, भाई नेचुरल नंबर कौन सा होता है? वो 1 से स्टार्ट होता है, हाँ 1 2 3 4 वाले, हाँ ठीक है। और होल नंबर 0 1 2 3 वाले, ठीक है ना, 0 एक्स्ट्रा आ जाता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है, क्या वो होल नंबर भी है? हाँ, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है, यस। तो हमारा पहले पार्ट का आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। हम इसका रीजन क्या लिख सकते हैं? देखो जबरदस्ती बनाने वाला रीजन है, हम लिख रहे हैं एज ऑल द नंबर्स, एज ऑल द नंबर्स फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल नंबर्स also falls in the category of whole numbers। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ध्यान से देखना, देखो होल नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1 2 3 4 5, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। होल नंबर कौन सा होता है? होल नंबर कौन सा होता है? 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने लिखा है जितने भी नंबर नेचुरल नंबर की कैटेगरी में है ना, वो सारे के सारे सेम नंबर होल नंबर की कैटेगरी में भी है, ठीक है। इस वजह से मैंने अपना आंसर क्या लिखा है? ट्रू लिखा है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि भाई हर एक इंटीजर एक होल नंबर है। जरा सोचना, मुझे एक चीज बताओ, -4 है, -4 एक इंटीजर है, हाँ, लेकिन -4 होल नंबर तो नहीं है, समझ में आ रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। इसका रीजन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बिकॉज -4 इज एन इंटीजर। कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो तुम अपनी मर्जी से, तो मैं कोई अलग एग्जांपल देना, तुम अलग एग्जांपल दे दो। हम लिखेंगे -4 इज एन इंटीजर बट इट इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो,
थर्ड पार्ट में कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। नहीं, ध्यान से समझना। मान लो 4/5 है, 4/5 एक ऐसा नंबर है जो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि वो कैसा है, एक रैशनल नंबर है। बट क्या वो होल नंबर है? नहीं, होल नंबर में तो फ्रैक्शन में आते ही नहीं नंबर। समझ में आ रही है? तो हम लिखेंगे फॉल्स बिकॉज 4/5 is a rational number. 4/5 is a rational number, but it is not a whole number. But it is not a होल नंबर। मुझे बताओ क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई? और पहली एक्सरसाइज में बस यही 4 क्वेश्चन थे, ठीक है, इजी इजी से लल्लू क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, चारों क्वेश्चन आई थिंक तुम्हें समझ में आए हो, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बाकी मैंने तुम्हें फिर बोला है, कंस्ट्रक्शन वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि नंबर लाइन से तुम्हारी सेकंड एक्सरसाइज में थोड़ा सा स्पाइरल वाला जो क्वेश्चन है एक तो, और एक फोर्थ एक्सरसाइज में तुम्हारी नंबर लाइन है, तो वो हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। क्या समझ में आ गई है? ठीक है, देखो कल हम सेकंड एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं, अगर उसमें कोई सॉल्विंग पार्ट हुआ तो, ठीक है, अदरवाइज हम सीधा जंप करेंगे थर्ड एक्सरसाइज पे, ठीक है। इससे पहले सारे चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। पॉलिनोमियल्स अपलोड हो गया, लीनियर इक्वेशन अपलोड हो गया, यूक्लिड ज्योमेट्री अपलोड हो गया, बाकी पूरी ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और तुम्हारा सर्कल्स, ठीक है। उसके अलावा हीरोन सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके चेकआउट कर लेना जरूर से। घर बैठे हो, बहुत सारा टाइम मिल रहा है तुम्हें, आराम से उस वीडियो को देखो, मेहनत करो और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो तुम इस बार हाफ ईयरली, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें सारी चीजें मिल रही है। कुछ बच्चों का बहाना होता था ना कि भैया हमें तो ट्यूशन बहुत दूर पड़ रहा है, ऑफलाइन ट्यूशन में, कुछ बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम भी होती थी कि भैया ऑफलाइन ट्यूशन में हमारी फैमिली नहीं अफोर्ड कर पा रही, फाइनेंशियल कंडीशंस रहती हैं, तो तुम लोगों के लिए कंटेंट है। समझ में आ रही है? पूरा फायदा उठा सकते हो तुम इस चीज का, ठीक है। और इस लेवल के सॉल्यूशंस दे रहा हूँ ना मैं तुम्हें, जो मैं सेम चीज यहाँ अपने ऑफलाइन यहाँ पे बच्चों को पढ़ाता हूँ, वही सेम तरीके से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। और अब इसके बाद जैसे ये सीरीज हमारी खत्म होगी, इसके बाद तुम्हारे लिए आएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से कह रहे थे भैया आप सिर्फ एनसीईआरटी करा रहे हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो करा ही नहीं रहे। तो इसके बाद आएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। समझ में आ रही है? तो धीरे धीरे करके इस साल ना पूरी क्लास 9th फ्री में मैं तुम्हारे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ताकि तुम्हारे जैसे और भी बच्चे जो हैं वो भी इसका फ्री में यूज कर सकें। समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से करके जाना, जिससे होता क्या है कि ये वीडियो और बच्चों तक पहुंचती है, ताकि तुम्हारे जैसे और भी बच्चे इन वीडियोस को देख पाए, ठीक है। और अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर जरूर से करना अपने किसी फ्रेंड के साथ, ठीक है।